नमस्ते बच्चों, वेलकम टू द स्टडी हब। आज हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 6 मैथ्स का चैप्टर 5 जीसीडी एंड एलसीएम का प्रैक्टिस सेट 5.1 शुरू करने वाले हैं। इस वीडियो में हम हर क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बहुत ही इजी लैंग्वेज में सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे चैप्टर का नाम जीसीडी एंड एलसीएम। जीसीडी क्या है? जीसीडी का फुल फॉर्म है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसका मतलब होता है सबसे बड़ा नंबर जो दिए गए नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करे। मतलब कि जब हम दिए हुए नंबर को किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। सपोज अगर हम 12 को डिवाइड करते हैं 2 से तो रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा? 0। तो दैट इज द जीसीडी, मतलब एग्जैक्टली 12 को 2 से हम डिवाइड कर सकते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास 0 आता है। अभी हम यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल ऑफ जीसीडी आर 12 एंड 18। द जीसीडी ऑफ 12 is equal to 1, 2, 3, 4, 6 and 12। अब 18 के कॉमन फैक्टर हैं 1, 2, 3, 6, 9 and 18। So these are the common factor of 12 and 18. The common factor are 2, 3, 6 and 1 also. So GCD is the greatest common divisor. So what is the greatest common divisor? That is 6, because 6 is common in both 12 and 18. So this is the GCD, that is the greatest common divisor. तो अभी हम चलते हैं LCM पर। What is LCM? LCM is the least common multiple, यानी सबसे छोटा नंबर जो दोनों नंबर का कॉमन मल्टीपल हो। मतलब जैसे जो उनकी टेबल में आता है, अगर हम टेबल लिखते हैं, एग्जाम्पल्स आर 12 एंड 18। अगर आप 12 का मल्टीपल निकालने चाहते हो तो आप उसका टेबल लिखोगे। 12 का टेबल 12, 24, 36, 48, 60। और 18 के टेबल में आता है 18, 36, 54, 72। तो जब आप फर्स्ट 5 मल्टीपल को कंपेयर करते हो तो सबसे छोटा जो मल्टीपल कॉमन है दोनों में, 12 में और 18 में, तो वो हो गया उनका LCM, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब जीसीडी और एलसीएम में डिफरेंस क्या है? जीसीडी में आपको ये देखना है कि दिया हुआ नंबर किस किस की टेबल में आ रहा है, और एलसीएम में आपको ये देखना है कि जो नंबर आपको दिया हुआ है उसका टेबल आपको लिखना है। तो ये डिफरेंस है आपका जीसीडी, दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, एंड एलसीएम, दैट इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। उसके बाद मैं आपको शॉर्टकट भी बताऊंगी जिससे एग्जाम में आंसर आप जल्दी निकाल सके। इसलिए वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिए। इंपॉर्टेंट एग्जाम टिप आपको ये याद रखना है दैट जीसीडी इज द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, मीन्स हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एंड एलसीएम इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब हम प्रैक्टिस सेट 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको हर नंबर का प्रोडक्ट को प्राइम फैक्टर के फॉर्म में लिखना है। राइट ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। अभी प्राइम नंबर का क्या मतलब होता है? प्राइम नंबर का मतलब एक ऐसा नंबर है जिसके दो ही फैक्टर होते हैं, या है तो 1 होगा या नंबर इटसेल्फ होगा।
सपोज अभी आप सपोज 3 लेते हो, तो 3 को आप किससे डिवाइड कर सकते हो? 1 से या 3 से। तो एक फैक्टर हो गया 1 और एक हो गया नंबर इटसेल्फ, दैट इज 3। सो प्राइम फैक्टर लाइक 3, 7, after that 9. 9 is not a prime factor. 3, 7, 9 is why not a prime factor? Because it come in the table of 1, 3 and 9. So 9 is a composite number. So prime numbers are 3, 7, 11. So these are the prime number which have the two factors, 1 and the number itself. So now we are starting the first question. Write each number as a product of the prime factor. Part 1, the number is 69. अब हमें चेक करना है कि जो 69 नंबर है वो किस किस नंबर से डिवाइड होता है। तो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द टू। टू से हम उसको डिवाइड करके देखेंगे। तो टू की टेबल में 69 नहीं आता या 69 टू से डिवाइड नहीं होता है। सो हम उसको डिवाइड करेंगे नेक्स्ट नंबर से। टू से नहीं होगा तो वी आर डिवाइडिंग इट फ्रॉम थ्री। थ्री से जब 69 को डिवाइड करेंगे तो आपको नंबर मिलेगा 23। 23 खुद में ही एक प्राइम नंबर है, बिकॉज 23 किसी की टेबल में नहीं आता। 23 वन की टेबल में आता है या 23 खुद की ही टेबल में आता है 23। सो हमें जो आंसर मिला वो मिला 23। तो हम इस क्वेश्चन को यही स्टॉप कर देंगे बिकॉज 23 प्राइम नंबर है। तो हम जब सॉल्व करते हैं तो हमें उस क्वेश्चन को वही रोक देना है जहां आपको एक प्राइम नंबर मिल जाता है। तो अब हम क्या देखेंगे? 69 के फैक्टर हो गए 3 एंड 23। सो बोथ आर द प्राइम नंबर्स 3 एंड 23। सो ये 69 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया, बिकॉज हमें जो दोनों नंबर मिले डिवाइड करने पर वो दोनों नंबर जो हैं वो प्राइम नंबर है। सो अब हम नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट इज 27। सो अब हम 27 को डिवाइड करके देखेंगे। 27 टू की टेबल से नहीं डिवाइड होता है, 27 थ्री की टेबल में आएगा। सो 3 9 जा 27। अगेन 9 को आप डिवाइड करोगे 3 से, 3 3 जा 9। अगेन 3 को डिवाइड करोगे आप 3 से, 3 1 जा 3। सो बोथ दीज आर द प्राइम नंबर्स 3 3 3 1। So this is the prime factorization of 27. The number will be 3 3 3. So prime factorization of 27 is 3 3 3. All three are the prime numbers. So we have to stop this here. जहां पे आपको प्राइम नंबर मिल जाए वहां पे आपको उसे स्टॉप कर देना है। अब हम पार्ट 3 शुरू करते हैं। द नंबर इज 78। 78 टू की टेबल में इजी से चला जाएगा। अभी टू की टेबल में कोई नंबर जाता है या नहीं जाता है, उसका रूल ये है कि आपको नंबर के लास्ट में देखना है। आइदर 0 होना चाहिए और आपको इवन नंबर होना चाहिए यहाँ पर ऑन द वंस नंबर। तो अगर वहां इवन नंबर होगा लाइक 2 4 6 8 0, तो वो इजली 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम 78 को 2 से डिवाइड करके देखते हैं। तो आपका आंसर आएगा 2 3 जा 6 1, then 2 9 are 18. So answer is यहाँ पे 39. Now here is the 9. This is the odd number. So again it is not divided by 2. So हम इसको 3 से डिवाइड करेंगे। 3 1s are 3. 3 3 is a 9. So answer is 13. So 13 comes in the table of 13. Neither 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So it comes in the 13 because this is a prime number. So the factors of 78 are 2, 3, 13. So this is the prime factorization of the 78, that is 2, 3 and 13. So answer is 2, 3 and 13 are the prime factors of the 78.
I hope you understood. Now the next question is 126. So the step will be the same. First, you have to see whether it is divided by the 2 or not. So the digit at ones place is 6. अभी जो 6 है वो क्या है? वो इवन नंबर है. इवन नंबर है तो आप देखते ही समझ जाओगे कि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा. सो आपको क्या करना है कि इसको 2 से डिवाइड करना है. सॉरी. सो 2 से जब हम डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 2 3 6. तो जो आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा दैट इज 63. अब आप देखो वन प्लेस पे जो आपका नंबर है वो ओड नंबर है. ओड नंबर है तो मीन्स अगेन आप उसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते. सो आपको देखना है कि ये 3 की टेबल में आता है या नहीं. 3 2 6, 3 1 3. सो 3 से जब आपने डिवाइड किया आपको यहाँ आंसर मिला 21. अगेन बिकॉज वन प्लेस पे आपका जो है नंबर दैट इज ओड नंबर, तो 2 से डिवाइड नहीं हो सकता. तो आप क्या करोगे, उसको 3 से डिवाइड करोगे. अगेन 3 7 21. So your answer will be 7. Again, 7 is the prime number. So 7 will become in the table of 7 only. So 7 ones are 7. So the answer of 126 is 2 multiply 3 multiply 3 multiply 7. So these are the prime factor of the 126. That is 2 3 3 7. So this is the prime factorization of 126. अभी स्टूडेंट से याद रखिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है. प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को सिर्फ प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में ही लिखना है. जहां पे आपको प्राइम नंबर मिल गया वहां पे आपको उसे स्टॉप कर देना है. लास्ट में आपको ये प्राइम नंबर मिला, आपने वहां पे उसकी डिवीजन जो है वो स्टॉप कर दी, तो आपको उसका आंसर वहीं पे मिल गया. ठीक है. सो अभी हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका. राइट ऑल डिविजर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स. The numbers are 18, 56, 120, 256 and 67. All the divisors means आपको हर एक नंबर के वो नंबर लिखने हैं जिससे वो डिवाइड हो सकता है और उसके बाद रिमाइंडर आपको मिलेगा जीरो. मीन्स आपको प्राइम नंबर चाहिए. जैसे कि आप एक नंबर लेते हैं, सपोज आपने 10 नंबर लिया, तो 10 किस किस से डिवाइड हो सकता है. 10 किस किस की टेबल में आता है कि रिमाइंडर आपको जीरो मिले. तो 10 किसकी टेबल में आएगा, 1 2 5 and 10. So these are the divisors of 10. 1 2 5 10 means इस इसकी टेबल में 10 आया. तो ऐसे ही आपको ये सब नंबर के डिवाइजर्स लिखने हैं. मीन्स उनके सभी फैक्टर्स लिखने हैं जिससे वो डिवाइड हो सके और रिमाइंडर आपको जीरो मिल सके. सो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. फर्स्ट नंबर है आपका 80. तो अभी हमारा पहला नंबर है 18. तो आपको क्या करना है, डिवीजर देने हैं. ऑल द डिवीजर. डिवीजर मतलब ये होता है कि जो भी हमें दिया गया नंबर है वो एग्जैक्टली किस किस नंबर से डिवाइड होगा और रिमाइंडर हमारे पास आएगा जीरो. सो सबसे पहले हमारा फर्स्ट नंबर है दैट इज 18. अभी आपको देखना है कि 18 किस किस के नंबर में डिवाइड होता है. जैसे कि 18 फर्स्ट की टेबल में आता है 1 नंबर. देन 18 2 से डिवाइड हो जाएगा, 3 से होगा, 6 से होगा, 9 से, 18 से. तो ये नंबर ऐसे हैं कि इन नंबर से अगर आप 18 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर आपका ज़ीरो बचता है. तो 18 किस किस से डिवाइड होगा, 1 2 3 6 9 एंड 18.
सो आपके आंसर्स होंगे 1 2 3 6 9 एंड 18. सो टोटल डिवाइजर्स आर 6. सो दिस इज द आंसर ऑफ 18. अभी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अगला क्वेश्चन है आपका 56. सो अब आपको 56 के डिवीजर निकालने हैं, मतलब 56 किस किस की टेबल में आता है. सो 56 टेबल में आएगा 1 2 4 7 8 14 28 56. सो इन नंबर की टेबल में जब 56 आता है तो रिमाइंडर आपको 0 बचता है. तो दीज आर द डिवाइजर ऑफ 56. ये नंबर आपको डिवाइड करके देखने पड़ेंगे. 1 to 10 का टेबल बहुत इजी है, तो उसको तो आप ओरल ही बोल के देख सकते हो. 10 से अबव का टेबल आप 56 को डिवाइड करके देख सकते हो कि रिमाइंडर आपके पास क्या आता है. सो दीज आर द टोटल 8 डिवाइजर्स ऑफ 56. 1 2 4 7 8 14 28 and 56. Now come to the third part, that is 120. Again, you have to divide 120 by the different numbers. So these are the divisors of 120. 120 इन नंबर के टेबल में आएगा 1 2 3 4 5 6 8 10 12 15 20 30 40 60 and 120. So total divisors are the 16. जब आप 120 को इन सब नंबर से डिवाइड करते हो उस टाइम पे आंसर आपका आता है 0. मीन्स रिमाइंडर आपका आएगा 0. सो दीज आर द आंसर्स ऑफ 120, और यू कैन से these are the divisors of 120. So total divisors, if you are counting these all these, so the answer is 16. Now come to the next part, that is the next is yours. What is the next number? The next is the 256. So the divisors of the 256 means 256 comes in the table of 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 and 256. Total divisors are the 9, means 256 divide by the 9 numbers, so remainder आपके पास 0 आएगा. तो ये सभी नंबर ऐसे हैं जो 256 को एग्जैक्टली डिवाइड करते हैं विदाउट एनी रिमाइंडर. सो देयर आर टोटल 9 डिवाइजर्स ऑफ द 256. नाउ कम ऑन द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज फिफ्थ पार्ट, 67. So 67, because this is a prime number, 67 come only in the table of 1 and number itself, that is 67. क्योंकि 67 एक प्राइम नंबर है तो सिर्फ उसके दो ही डिवीजर हो सकते हैं, एक तो 1 है और एक 67 है. तो इसी के साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 प्रैक्टिस सेट 5.1 का यहीं पर खत्म होता है. तो स्टूडेंट्स, आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 के सभी आंसर्स कंप्लीट कर लिए हैं. अगर आपको इस वीडियो में, इस प्रैक्टिस सेट में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं. आप अपना डाउट पूछ सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और स्टडी हब चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलिए. मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ अगली वीडियो में. Thank you and happy learning.